चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं बलों के प्रकार, जिसमें हमने घर्षण बल के बारे में डिस्कस कर लिया था, इम्पोर्टेंट जो उसके क्वेश्चन थे। आज जो हमारा सेकंड इसके अंदर पॉइंट है गुरुत्वाकर्षण बल, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका ये पार्ट फर्स्ट है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके रीट एग्ज़ाम के लिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वस्तु की वृत्ताकार गति के लिए उत्तरदायी बल किससे प्राप्त होता है। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा फ्रेंड्स वो होगा गुरुत्वाकर्षण बल से, ठीक है ना। देखिए वृत्ताकार गति के लिए जो उत्तरदायी बल होता है वो तो होता है अभिकेंद्र बल, लेकिन ये प्राप्त किससे होता है ये क्वेश्चन पूछा था, इसलिए आपका राइट आंसर क्या रहेगा, गुरुत्वाकर्षण बल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी का एस आई मात्रक है। आपको जी का एस आई मात्रक बताना है, और जी का मतलब हम समझते हैं यहाँ पे होगा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है। तो इसका जो एस आई मात्रक होगा फ्रेंड्स वो होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होगा। यहीं से हम फॉर्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं। जी का एन मतलब न्यूटन, और न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का, और मीटर स्क्वायर, यहाँ पे मीटर जो है हम कहेंगे दूरी का है, ठीक है ना। तो दूरी है आर हमारे पास, उसका स्क्वायर अपॉन में किलोग्राम स्क्वायर। यहाँ हमारे पास कोई दो क्या होंगे पिंड जिनका हमारे पास द्रव्यमान होगा, तो उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एम स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि ये फॉर्मूला किसका हो गया हमारे पास, जी का, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का, और वहीं से ये एसआई मात्रक हमारे पास निकल के आता है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जी का मान निर्भर करता है, जी का मान निर्भर करता है। ऑप्शन है कणों की प्रकृति और माध्यम पर, समय पर, ताप पर, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, जी का मान जो है वो किसी पर भी निर्भर नहीं करता, ठीक है ना। ये हर जगह पर एक समान रहता है। जी का मान कितना है वो हम आगे बात करेंगे, लेकिन ये निर्भर किसी पे नहीं करता, आपको ध्यान रखना है इस बात का। चलिए, गुरुत्वाकर्षण से संबद्ध परिघटनाएं हैं। आपको बताना है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण कौन कौन सी परिघटनाएं देखने को मिलती हैं। तो समुद्र में ज्वार भाटा आना, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, वर्षा की बूंदों का बादल से पृथ्वी तक आना, और उपरोक्त सभी। तो ये सारे ही गुरुत्वाकर्षण की परिघटनाएं हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 9th क्लास में ये आपका चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण बल वाला, ठीक है ना। वहीं से मैंने क्वेश्चन बनाए हैं आपके लिए और इम्पोर्टेंट है, इनको ध्यान से देखिएगा ज़रा आप। देखिए हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी का मान क्या है। जी का मान यानी कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का आपको मान बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो आपको आंसर पता लग गया होगा क्योंकि मात्रक के अकॉर्डिंग आप पता लगा सकते हैं, लेकिन बाकी जो 3 हैं उनके बारे में भी हमें थोड़ा पता होना चाहिए। ये जो फर्स्ट है 1.6 × 10⁻19 कूलाम, ये है इलेक्ट्रॉन का आवेश, और 6.02 × 10⁻23 ये क्या है, आवोगाद्रो संख्या। 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम ये है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और लास्ट ये जो है ये है जी का मान, है ना। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होगा। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन द, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। देखिए आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि सत्य क्या है कि जी ए और बी हमारे पास कोई 2 बिंदु हैं अलग अलग, और उसके लिए जी का मान आपको बताना है कि दोनों का मान बराबर है, या जो ए के लिए जी का मान कम है और बी के लिए ज़्यादा है। थर्ड ऑप्शन में है कि ए के लिए जी का मान ज़्यादा और बी के लिए जी का मान कम है, या इनमें से कोई नहीं। जी का मतलब यहाँ पे आपको फ्रेंड्स बता दूंगा कि गुरुत्वीय त्वरण की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, गुरुत्वीय त्वरण की बात कर रहे हैं। तो हमें ध्यान होना चाहिए, एक फॉर्मूला होता है जी के लिए, ठीक है ना। गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल जी, जो कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ठीक है, और कैपिटल एम जो कि पृथ्वी के द्रव्यमान को बताता है, और एक हमारे पास अपॉन में कितना होता है, डी स्क्वायर, यानी कि दूरी का स्क्वायर। तो हम यहाँ से एक चीज़ नोट करते हैं फ्रेंड्स, देखिए जो दूरी है ना, दूरी का वर्ग, जो गुरुत्वीय त्वरण है वो दूरी के वर्ग क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती है तो जी का मान कम होता है, और जैसे जैसे दूरी कम होती है तो जी का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक पृथ्वी का हम कह सकते हैं डायग्राम है, जिसके अंदर ध्रुवों और विषुवत रेखा को दर्शाया गया है। ध्रुव को जी ए से दर्शाया है और विषुवत रेखा को जी बी से, पॉइंट दे दिए ए और बी, ठीक है ना। तो हम देख सकते हैं कि पृथ्वी के केंद्र से ध्रुव की ओर जाते हैं तो दूरी कम है, और जब दूरी कम है
तो इसके जी का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी कि जी ए का मान ज़्यादा होगा विषुवत रेखा से, क्योंकि जब केंद्र से हम जा रहे हैं विषुवत रेखा के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दूरी ज़्यादा है, तो जब दूरी ज़्यादा होगी तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, कम होगा। तो इन सब के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, कि जी ए का मान क्या है, ज़्यादा है जी बी से, यानी कि ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ज़्यादा होता है किसकी तुलना में, विषुवत रेखा की तुलना में। और जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं पृथ्वी की, तो वैसे वैसे भी जी का मान क्या होता है फ्रेंड्स, कम होता है। पृथ्वी की सतह पर जो है जी का मान सबसे ज़्यादा होता है, गहराई में जाओ और चाहे ऊंचाई पर जाओ तो जी के मान में क्या आती है, कमी आती है फ्रेंड्स। तो ये इसका राइट आंसर है, ऑप्शन है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंचाई पर फेंके गए पत्थर की गति की दिशा गुरुत्वीय बल के विपरीत होगी, उसी दिशा में होगी, गुरुत्वीय बल प्रभाव नहीं डालता या इनमें से कोई नहीं। तो जैसे ही आप किसी पत्थर को ऊंचाई पर फेंकोगे फ्रेंड्स, तो ये तो गुरुत्वीय बल के क्या हो गया, विपरीत हो गया ना, क्योंकि गुरुत्वीय बल लगता है नीचे की ओर, पृथ्वी की ओर, और पत्थर कहाँ पे फेंका जा रहा है, ऊपर की ओर। दोनों की गति की दिशा में क्या होगा, दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कि जो है पत्थर की गति की दिशा क्या होगी, गुरुत्वीय बल के विपरीत होगी। वहीं भी बात करें, अगर कोई पत्थर ऊपर से स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिराया जाता है, तो पत्थर भी नीचे आ रहा है और गुरुत्वीय बल भी नीचे की ओर लग रहा है, दोनों एक ही दिशा में है, तो दोनों की दिशा क्या होगी, इस कंडीशन में समान होगी। गुरुत्वीय बल और पत्थर की जो है गति की दिशा क्या होगी, समान होगी फ्रेंड्स। तो अभी के लिए आपका राइट आंसर क्या है, इसमें ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, चौथा ऑप्शन तो इनमें से कोई नहीं है, लेकिन 3 ऑप्शन में से आपको राइट चूज करना है कि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका जो यूनिट के अकॉर्डिंग सही लिखा हुआ है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है फ्रेंड्स, ठीक है। और ये किसका मात्रक होता है, हमारे पास ये क्या है वैल्यू, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो ये तो हम कहते हैं कि प्लायन वेग हमारे पास क्या है, कि पृथ्वी का एक प्लायन वेग हमारे पास होता है फ्रेंड्स। ये जी का मान कैसे निकाल सकते हैं, तो अभी हमने फॉर्मूला देखा था, हमारे पास ये जो फॉर्मूला क्या था, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, कैपिटल जी और कैपिटल एम अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है ना। कैपिटल जी क्या होता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और जिसकी वैल्यू हम पहले देख चुके हैं कितनी होती है, 6.67 गुणा 10 की पावर -11, है ना, ये इसकी वैल्यू थी हमारे पास। और वहीं पे बात करें कि जो कैपिटल एम है वो है पृथ्वी का द्रव्यमान, जिसकी वैल्यू होती है 6 गुणा 10 की पावर 24 किलोग्राम, ठीक है। और अपॉन में क्या लिखा है, डी स्क्वायर। डी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, हमारे पास यहाँ पे हम त्रिज्या की बात करते हैं, यहाँ पे पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है उसको लिखा जाता है 6.4 गुणा 10 की पावर 6 मीटर। तो उसको 2 बार लिखेंगे और इनका जब सॉल्व करते हैं तो वहीं से हमारे पास जी की वैल्यू निकल के आती है, जो कि कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वस्तुओं द्वारा अनुभव किए जाने वाला गुरुत्वीय त्वरण निर्भर नहीं करता। आपको बताना है कि जो वस्तुओं द्वारा है अनुभव किए जाने वाला जो गुरुत्वीय त्वरण है वो किन बातों पर निर्भर नहीं करता। तो 3 ऑप्शन आपके सामने हैं कि वस्तुओं के द्रव्यमान पर, वस्तुओं की आकृति पर, दोनों पर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा इन दोनों पर ही निर्भर नहीं करता। यानी कि कोई भी 2 वस्तुएं जब स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की ओर गिराई जाती हैं पृथ्वी की ओर, तो वस्तुओं के द्रव्यमान पर और वस्तुओं की आकृति पर ये जो है गुरुत्वीय त्वरण का मान निर्भर नहीं करता, यानी कि दोनों समान रूप से क्या है, नीचे की ओर गिरती हैं इस सिद्धांत के ऊपर, ठीक है। क्योंकि वस्तुओं के ना तो द्रव्यमान पर निर्भर करता है गुरुत्वीय त्वरण और ना ही आकृति पर निर्भर करता है। ये कैसे पता लगता है फ्रेंड्स, इसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा आपको। क्योंकि हमारे पास देखिए क्या होता है कि हम बात करते हैं वस्तु का भार कितना होता है, हम mg मानते हैं, और वहीं पे हमारे पास क्या है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है इसका सूत्र क्या होता था, जी 2 पिंडों का हम द्रव्यमान की बात करते हैं और अपॉन में कितना होता है, डी स्क्वायर होता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। यहाँ से m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, स्मॉल m, यानी कि ये दोनों m कौन से थे, ये 2 अलग अलग वस्तुओं के द्रव्यमान थे, वो तो हो गए कैंसिल, यानी कि द्रव्यमान पर निर्भर नहीं कर रहा। तो जी फिर किस पे डिपेंड करता है, जी कैपिटल जी और कैपिटल एम अपॉन डी स्क्वायर, है ना। यानी कि दूरी की बात कर सकते हैं और हम इसमें बात करते हैं कि पृथ्वी के द्रव्यमान की और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की।
तो इसके अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि वस्तुओं के द्रव्यमान पर और वस्तुओं की आकृति पर जो है गुरुत्वीय त्वरण निर्भर नहीं करता। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का होता है कितना? 6 गुना, 1/6 गुना, 10 गुना या इनमें से कोई नहीं। तो हम कहते हैं कि जैसे जैसे हम पृथ्वी से चंद्रमा की ओर गति करते हैं तो वहाँ जो है हमारा भार कम महसूस होता है, किसकी तुलना में? पृथ्वी के भार की तुलना में। क्योंकि हम कहते हैं कि जो m है ना, वस्तु का भार जो होता है W किसके इक्वल होता है? mg के, ठीक है ना। तो हम कहते हैं कि जो m है ये तो रहता है समान, है ना। द्रव्यमान जो होता है वो तो रहता है समान, चाहे पृथ्वी की बात करें चाहे कोई अन्य ग्रह की बात करें। लेकिन जी के मान में क्या आता है? परिवर्तन आता है कि पृथ्वी के लिए तो जी का मान अलग होता है और चंद्रमा पर जी का मान क्या होता है? अलग होता है। तो जब इसको गुणा किया जाता है द्रव्यमान के साथ तो हमारा क्या निकलता है? भार निकलता है फ्रेंड्स। तो हम कहते हैं कि जो पृथ्वी पर भार जो होता है उसकी तुलना में चंद्रमा पर जो हमारा जो भार है वो कितने गुना हो जाता है? 1/6 गुना फ्रेंड्स, ठीक है ना। 1/6 गुना, यानी कि हम चंद्रमा पर हमारा जो भार है वो हल्का महसूस होता है, इस कारण हम जो है थोड़ा जंप ज़्यादा मार सकते हैं चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में। मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तुओं का प्रारंभिक वेग होता है। जब कोई वस्तु को मुक्त रूप से नीचे गिराया जाता है तो उनका प्रारंभिक वेग क्या होता है? 0, अनंत, 1 या 2। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा फ्रेंड्स, हमेशा जो है प्रारंभिक वेग इनका क्या होगा? 0 होगा, जब किसी वस्तु को मुक्त रूप से यानी कि स्वतंत्र रूप से नीचे की ओर गिराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान से रीड कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, द्रव्यमान व भार से संबद्ध असत्य कथन कौन सा है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। फर्स्ट ऑप्शन है कि द्रव्यमान m का SI मात्रक किलोग्राम और भार mg का SI मात्रक न्यूटन होता है। द्रव्यमान एक सदिश राशि है और भार एक अदिश राशि है। किसी वस्तु का भार उसके द्रव्यमान के समानुपाती होता है। चंद्रमा व पृथ्वी पर द्रव्यमान समान परंतु जो है भार अलग अलग होता है। तो इनमें से आपको असत्य कथन चुनना है फ्रेंड्स। तो इसका जो असत्य कथन होगा इसमें ए ऑप्शन सही है, स भी सही है, ड भी सही है। इसका जो ऑप्शन जो रहेगा असत्य कथन कौन सा है? ब ऑप्शन में है, ठीक है। यानी कि द्रव्यमान तो होती है अदिश राशि, लेकिन भार जो है वो एक सदिश राशि होती है। क्योंकि भार जो है उसको हम मानते हैं एक प्रकार से क्या होता है फ्रेंड्स? ये बल ही होता है। भार क्या होता है? एक प्रकार से बल होता है। तो फिर बल का तो मात्रक होता है और एक दिशा में लगता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है तो भार का मात्रक भी क्या होता है? न्यूटन ही होता है। और यहीं पे हम बात कर रहे हैं कि जो भार है ये अदिश राशि ना होते हुए फिर क्या है? सदिश राशि, क्योंकि बल भी कैसी राशि है? सदिश राशि होती है फ्रेंड्स। तो ये थे ऑप्शन आपके, द्रव्यमान व भार से संबंध कुछ कथन थे आपके सामने। आपका जो इसके अकॉर्डिंग कथन जो है असत्य कथन कौन सा है फ्रेंड्स? वो है ऑप्शन ब में, ठीक है। और वहीं पे बात करें, ये देखो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, किसी वस्तु का जो भार है ना, W की बात करें, वो किसके समानुपाती होता है? M के समानुपाती होता है। कि जैसे जैसे M का मान बढ़ता है वैसे वैसे W का मान भी बढ़ता है। अगर ये कम होता है तो इसका मान भी कम होता है। चंद्रमा व पृथ्वी पर द्रव्यमान तो रहता है समान, यानी कि M की वैल्यू तो रहती है सेम, लेकिन भार जो होता है ये अलग अलग होता है। क्यों अलग अलग? क्योंकि G का मान जो है पृथ्वी के लिए अलग है और अन्य ग्रह के लिए अलग होता है। तो भार में भी क्या आता है? परिवर्तन आता है फ्रेंड्स। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके गुरुत्व बल से संबंधित। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।